मैट्रिक बिहार बोर्ड 2020 में विज्ञान के प्रथम पारी में कैसे प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्न को देखेंगे। 2020 में 48 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 40 बनाना था। तो चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीमा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीमा अपना भोजन जो है उत्पात के द्वारा पकड़ता है। तो एक का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमीमा अपना भोजन जो है उत्पात के द्वारा पकड़ता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान जो है 7 से कम होता है। तो 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। 7 जो है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है और 7 से अधिक जो है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का परमाणु संख्या होता है। कार्बन परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। 12 जो है मैग्नीशियम का होता है और 8 ऑक्सीजन का होता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का परिकीर्णन अधिक होता है। परिकीर्णन मतलब होता है फैलाव। जब नीला रंग जो है किसी कण से टकराता है तो यह अधिक फैलता है। तो नीले रंग का परिकीर्णन जो है अधिक होता है। तो 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है और काला जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगहीन भाग है। तो नेत्र का रंगहीन भाग कौन है? परितरिका जो है नेत्र का रंगहीन भाग है। तो 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परितरिका नेत्र का रंगहीन भाग है। दृष्टि पत्र पर नेत्र का प्रतिबिंब बनता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है? हीरा का जो है अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। तो 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हीरा का अपवर्तनांक जो है सबसे अधिक होता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारी लेंस उसे कहते हैं जो विभिन्न क्षेत्र से आने वाले किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और यह उत्तल लेंस भी विभिन्न क्षेत्र से आने वाले किरणों को जो है ये फोकस पर केंद्रित करता है, यानी कि एक बिंदु पर केंद्रित करता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो लेंस का आवर्धन जो है आवर्धन को एम से सूचित करते हैं और लेंस का आवर्धन बराबर होता है वी बटे यू। क्या होता है? वी बटे यू। तो 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो वसा का पाचन जो है लाइपेज करता है। तो वसा पर कौन क्रिया करता है? लाइपेज। 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वसा पर जो है लाइपेज क्रिया करता है और पेप्सिन जो है ये प्रोटीन पर क्रिया करता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को जो है नियंत्रित लगता है द्वार कोशिका। तो 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वार कोशिका। चारनी नलिका या फ्लोएम में पाया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन है। तो मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है यह वृक्क है। कौन है? वृक्क। तो 11 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क है। रक्त एक तरह संयोजी उत्तक है और अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। तो 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन है। और मस्तिष्क का जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो न्यूरॉन है। कौन है? न्यूरॉन। और नीलाई जो है हृदय से संपूर्ण शरीर में रक्त को पंप करता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो यह कौन सा अम्ल होता है? मेथेनॉइक अम्ल। मधुमक्खी का जो डंक होता है वो मेथेनॉइक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन अनुभव होता है। तो ऑप्शन आपका 13 का डी सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो चूने के पानी को दूधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ऑप्शन आपका जो है 14 का सी सही हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। देखिए सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो है ये 3 धातु इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो 15 का ऑप्शन यहाँ ऑप्शन में दिया है सोडियम। तो 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो आवर्त कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है क्षैतिज कतारों को आवर्त कहा गया है और खंबे को जो है वर्ग कहा गया है। तो ऑप्शन आपका 16 का ए सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो है 7 गो है और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्ग जो है जिसे हम समूह कहते हैं वो 18 गो है। चलिए
17 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 SO4 इंटू 2H2O, क्या होता है? 2H2O। तो ऑप्शन आपका 17 का 20 है, हो जाएगा CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है मधुमेह क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। माफ कीजिएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। 18 का ऑप्शन 20 हो जाएगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। मधुमेह या इंसुलिन की कमी से होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार के शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो अधिक ऊर्जा जो मुक्त होता है वो वायवीय शोषण में होता है। 38 ATP ऊर्जा जो है वायवीय शोषण में मुक्त होता है। 29 का ऑप्शन जो 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वायवीय शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पीयूष ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से निकलता है। तो 20 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इंसुलिन जो है यह अंगनाशय से निकलता है, और थैलाइड जो है थैलाइड ग्रंथि से निकलता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जो पुरुष में पाया जाता है। तो 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नरलिंग हार्मोन है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मछली का शोषण अंग है, तो मछली का शोषण अंग क्या होता है? गिर्स, क्या होता है? गिर्स। मछली का शोषण अंग जो है वो गिर्स होता है। तो 22 का ऑप्शन जो है आपका 20 हो जाएगा, मछली का शोषण अंग गिर्स होता है। मनुष्य का फेफड़ा जो है मनुष्य का होता है, त्रेकिया जो है कीट मकोड़े का होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? विखंडन द्वारा। अमीबा में जो अलैंगिक जनन होता है वो विखंडन द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपका जो है 23 का 20 सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चुना था? देखिए मटर का पौधा जो था ये जल्दी उपजता था, इसलिए मेंडल ने जो है प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। तो ऑप्शन आपका 24 का ए सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवशेषी अंग? देखिए अवशेषी अंग उसे कहते हैं जिसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है। तो अवशेषी अंग जो है अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर में अपेंडिक्स का कोई काम नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, अवशेषी अंग कौन है? अपेंडिक्स। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा दोनों रहता है। तो ये आपका केचुआ है, इस साइड रहता है नर और इस साइड मादा रहता है। तो इसमें जो है नर और मादा दोनों रहता है, इसीलिए केचुआ को उभयलिंगी जंतु कहते हैं। तो ऑप्शन आपका 26 का 20 सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन आपका 27 का ए सही हो जाएगा, चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो अंडाशय जो भाग होता है वो बाद में जाके फल बनता है। तो ऑप्शन आपका 28 का जो है सी सही हो जाएगा, अंडाशय जो है फूल का भाग जो होता है यह बाद में जाके फल बनता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो 29 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक होता है। देखिए प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। 30 का ऑप्शन आपका 20 सही हो जाएगा, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन आपका जो है 31 का डी सही हो जाएगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, एथेनॉल का जो रसायन, देखिए एल्कोहल का रासायनिक नाम होता है एथेनॉल। तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH। तो एथेनॉल का भी क्रियाशील मूलक क्या होगा? OH। तो 32 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे घरे में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, बोला हमारे घरे में जो विद्युत दी जाती है
वो कौन है? तो हमारे घर में जो विद्युत होता है वो 220 वोल्ट पर परावर्तित धारा दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है? 220 वोल्ट पर परावर्तित धारा जो है हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो 33 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ओरस्टेड ने। किसने किया था? ओरस्टेड ने। तो 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ओरस्टेड ने। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फेराडे ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रेरण का खोज किया था फेराडे ने और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ओरस्टेड ने। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनावेश कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखिए अगर कोई धन आवेश कण पश्चिम से विक्षेपित होकर उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, यह जो है ऊपर की ओर जाता है। क्या होता है? जब कोई कण पश्चिम से विक्षेपित होकर उत्तर की ओर विक्षेपित होता है तो ये ऊपर की ओर जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऊपरी मुखी। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है? बोला कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है। तो 36 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा जो है सौर ऊर्जा के व्युत्क्रम नहीं है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। बोला दर्पण के सामने आप कहीं भी वस्तु को रखिए लेकिन प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा बन रहा है, तो वह दर्पण कौन हो सकता है? तो उत्तल और समतल जो है दर्पण के साथ उत्तर और समतल दर्पण के आप सामने जो है वस्तु को कहीं भी रख दीजिएगा तो यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो 37 का ऑप्शन जो आपका सही होगा उद्दी सही हो जाएगा। उत्तर और समतल दोनों जो है यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? कह रहा है कि प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से पहले ही 2 मिनट पहले दिखाई देता है? जो है वायुमंडल अपवर्तन के कारण जो है सूर्य उगता भी नहीं है और 2 मिनट पहले दिखाई देता है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जलतापा का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो भाद्रों वाले दिन जो है नहीं कर सकते हैं। तो 39 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, भाद्रों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो है 40 का बी सही हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक क्या है? एक धातु है और बोला सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलेगा? तो जिंक एक धातु है, ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो 41 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। तो धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 × 10H2। 42 का ऑप्शन जो आपका सी सही हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2 यह धोने का सोडा का सूत्र है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ताइत्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ताइत्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? इमली में। 43 का ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा उद्दी जो हो जाएगा। ताइत्रिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है और ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह टमाटर में पाया जाता है। चलिए बोल रहा है 44 नंबर क्वेश्चन कि लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम ग्रीस भी लगा सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं और जिंक की परत भी चढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन आपका 44 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है यह परमाणु संख्या पर, किस पर है? परमाणु संख्या पर। ऑप्शन आपका 46 का बी सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? बोला निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है? तो जो है लोहा जो है सबसे कम क्रियाशील धातु है। मैग्नीशियम इसमें से जो है मैग्नीशियम अधिक है और इसमें से सबसे कम है लोहा। तो 46 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के बीच त्रि आबंध होते हैं वो कहलाते हैं। देखिए
एल्केन में जो होता है यह सिंगल आबंध होता है, और एल्किन में डबल आबंध होता है, और एल्काइन जो होता है इसमें त्रि आबंध होता है। तो 47 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एल्काइन में जो है त्रि आबंध होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कार के अग्रदीप को इंग्लिश में हेडलाइट करते हैं, तो किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण निम्नलिखित में से कौन है? तो किसी कार के हेडलाइट यानी कि अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का। तो 48 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2020 में यही 48 क्वेश्चन पूछे गए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल